चलो देखो भाई, कोई बात नहीं। चैप्टर है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, कितने समय में कोई काम पूरा होता है, तो वो चैप्टर हमने कंप्लीट करना है। चेक कर इस बार करेंगे। कोई काम कुछ समय में हो रहा है, कुछ लोग कर रहे हैं, ठीक है। उसी काम को अगर कोई और पर्सन करता है तो कितने समय में वो काम पूरा होगा। सारी गेम टाइम के साथ साथ हमने चेक करनी है। मान लो पहले 10 लोग काम कर रहे हैं किसी काम को। आपने ये टेबल रेडी करना है, टेबल बनाना है। 10 लोगों की ड्यूटी लगाई, भाई ये टेबल बनाओ। अब 10 लोग इस टेबल को मान लो 4 दिन में बनाते हैं। कितने दिन में? अब हमने क्या किया, जो लेबर है, लेबर को आधी लेबर हमने हटा दी। 10 में से 5 लोग हमने हटा दिए। कितने लोग रह गए? 5। तो पूछता है कि अब बताओ कि अब अगर काम करना हो, वही काम करना हो, तो कितने टाइम में पूरा होगा। पहले कितने दिन लग रहे थे? पहले 4 दिन लग रहे थे। लोग कितने थे? 10। लेबर कितनी थी? 10 लोग, ठीक है। अब कितने रह गए? 5। तो अब टाइम कम लगेगा या ज़्यादा लगेगा? ज़्यादा लगेगा, क्योंकि मैन पावर कम हो गई। मैन पावर कम हो गई। अब जिस रेशो में पावर, मैन पावर कम होती है, उसी रेशो में आपका टाइम बढ़ता है, ठीक है। अब लोग आधे हो गए तो टाइम क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। अब यही काम करना है। अभी तो हमें था कि भाई लोग आधे हो गए, लेबर आधी हो गई, तो टाइम हमारा डबल हो गया। लेकिन अब हम कहें कि भाई 3 लोग काम छोड़ के चले जाते हैं। 3 लोग काम छोड़ के चले गए, तो काम कितने टाइम में पूरा होगा, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पूरा बेसिक से शुरू से इस चैप्टर को करेंगे स्टार्ट। कि कोई आदमी किसी काम को 10 दिन में करता है, दूसरा आदमी उसी काम को 8 दिन में करता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। दोनों मिलकर काम को 10 दिन में करते हैं, एक आदमी उस काम को 6 दिन में करता है, तो दूसरा आदमी उस काम को कितने टाइम में करेगा। दूसरा टाइप ये होता है। तीसरा टाइप कि कोई आदमी काम पे लगा, उसने काम शुरू किया, दूसरे आदमी ने भी काम शुरू किया साथ में, लेकिन क्या कर रहे हैं कि एक दिन एक आदमी आ रहा है, दूसरा आदमी छुट्टी कर रहा है। दूसरे दिन दूसरा आदमी आ रहा है, पहला आदमी छुट्टी कर रहा है। अल्टरनेट डेज पे, एक दिन में काम एक ही आदमी कर रहा है, लेकिन एक दिन ए पर्सन, दूसरे दिन बी पर्सन दूसरा, ठीक है। मान लो मैं हूं और मेरे साथ एक लड़का हो रहा है, हम दोनों काम कर रहे हैं। पहले दिन अगर मैं आ रहा हूं तो दूसरा छुट्टी कर रहा है, दूसरे दिन वो आ रहा है तो मैं छुट्टी कर रहा हूं, ठीक है। तो काम कितने टाइम में खत्म होगा, ठीक है। एक तो ये टाइप हो गया। एक टाइप इसमें आता है कि 4 आदमी हैं, 6 बच्चे हैं। 4 आदमी और 6 बच्चे किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं। तो वो बोलता है कि अगर हम आदमी हटा दें, सिर्फ 8 बच्चे लगाएं, तो काम कितने दिन में खत्म होगा। इस टाइप के क्वेश्चन। मैन और वुमेन आ जाती हैं, ठीक है। मैन और चाइल्ड आ जाते हैं, बच्चे आ जाते हैं, ठीक है, चिल्ड्रन आ जाते हैं। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन चेक करने हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, वो सारे टाइप के क्वेश्चन इसमें करेंगे। तो बिल्कुल बेसिक से क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें कि कोई आदमी, या कोई नाम ले लो कि राहुल किसी काम को 10 दिन में करता है, साहिल उसी काम को 8 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। राहुल कितने दिन में काम कर रहा है? 10 दिन में। साहिल कितने दिन में काम कर रहा है? 8 दिन में। अब दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम? टोटल वर्क। क्या निकालेंगे कि काम करना कितना है। ये तो हो गया तुम्हारे पास डेज, यहां लिख लो ऊपर डेज। टोटल वर्क, काम है कितना, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा? 10 और 8 का एलसीएम क्या आएगा?
कैल्शियम आएगा 40। अब ये टोटल काम आ गया, मतलब आप ये लगाओ, एक एग्जांपल ले लो कि हमने 40 बेंच बनाने हैं। 40 बेंच बनाने के लिए राहुल 10 दिन लेता है, साहिल 8 दिन लेता है, तो दोनों में से तेज कौन है? साहिल तेज क्यों है? क्योंकि वो कम टाइम ले रहा है। ठीक है, जो ज्यादा टाइम ले रहा है इट मींस वो आदमी स्लो है। ठीक है, अब ये राहुल 10 दिन में काम कर रहा है, साहिल 8 दिन में कर रहा है, टोटल काम 40 है, तो इन दोनों की एक दिन की कैपेसिटी, ठीक है, कि एक दिन में दोनों कितना काम करेंगे, तो ये आ गया एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कि एक दिन की एफिशिएंसी, एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है कि एक दिन में कौन पर्सन कितना काम कर रहा है, तो वो निकालना है एफिशिएंसी एक दिन की। अब हम 40 बेंच बनाने हैं, 10 दिन लेता है बेंच बनाने के लिए, तो एक दिन में कितने बेंच बनाएगा? एक दिन में कितने बेंच बनाएगा? 4। 10 दिन में 40 बेंच बनाता है, तो एक दिन में कितने बनाएगा? 40 को 10 से डिवाइड कर देंगे, तो एक दिन की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 40 बेंच 8 दिन में बनाता है, तो एक दिन में कितने बना रहा है? तो दोनों मिल जाते हैं, राहुल प्लस साहिल दोनों मिल जाते हैं, एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 4 + 5, मतलब हमने दोनों के बेंचेस टोटल कर लिए। 4 बेंच राहुल ने बनाए, 5 बेंच साहिल ने बनाए, तो टोटल कितने बेंच हो गए? 9 बेंच हो गए एक दिन में, 9 यूनिट्स। एक दिन में 9 यूनिट वर्क हो रहा है। टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क कितना है? 40। 9 यूनिट्स कितने दिन में? 1 यूनिट, तो 40 यूनिट, ठीक है। ये आ गया। अब इसका फॉर्मूला क्या है? टोटल टाइम, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है? 40, एफिशिएंसी कितनी आई? 9। कि एक आदमी एक काम को 10 दिन में कर रहा है, दूसरा आदमी उसी काम को 8 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलकर काम को कितने टाइम में खत्म करेंगे? तो ये तरीका है काम को करने, ये बेसिक। ठीक है, नोट करो इसे। देखो भाई क्वेश्चन, वो कह रहा है ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को कितने दिन में करेगा अगर दोनों मिलकर उसी काम को 8 दिन में करते हैं। ये तो आगे तुम्हारे डेज। अब क्या निकलेगा? टोटल वर्क, टोटल वर्क कैल्शियम आएगा 120, तो 120 को 15 से डिवाइड करने क्या आएगा? 120 को 8 से डिवाइड करने क्या आएगा? ये आ गई तुम्हारी एफिशिएंसी कि ए अकेला एक दिन में 8 यूनिट काम करता है, दोनों मिलकर एक दिन में 15 यूनिट काम करते हैं, तो बी अकेला कितना काम करेगा? तो ए प्लस बी दोनों में से ए की एफिशिएंसी को माइनस कर देंगे, कितना आया? 7 यूनिट्स। कि बी अकेला एक दिन में 7 यूनिट काम करता है। टोटल काम कितना है? 120। तो टाइम मतलब डेज, कि बी के डेज, कि बी अकेला काम को कितने दिन में करेगा? टोटल वर्क कितना है? 120। एफिशिएंसी कितनी है? 7। तो क्या आंसर आएगा? 7, 120 डिवाइड करेंगे 7 से, 7 1/17 होल 1/7 डेज। क्लियर? ए कैन फिनिश द वर्क इन 15 डेज। ए किसी काम को 15 दिन में
पूरा करता है। ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को 4 दिन में खत्म करते हैं। ठीक है, तो कह रहा है बी और सी, पहले कितने हैं, ए बी और सी काम को 4 दिन में कर रहे हैं, ए उसी काम को 15 दिन में कर रहा है। पूछ रहा है कि बी और सी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। ठीक है, तो पहले हमें बी और सी की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी कि दोनों एक दिन में काम कितना कर रहे हैं, ये निकालना पड़ेगा ना, दोनों एक दिन में काम कितना कर रहे हैं। क्या आएगा, पहले टोटल वर्क निकालेंगे कि टोटल काम करना कितना है, तभी तो पता चलेगा कि कौन एक दिन में कितना काम कर रहा है। तो हम इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, टोटल वर्क कितना आएगा 60 को 4 से डिवाइड करेंगे, 60 को 15 से। अब ये तो है आपकी ए बी और सी की एफिशिएंसी, और ये है अगर इसमें से तीनों में से ए की एफिशिएंसी को माइनस कर देंगे तो बी और सी की एफिशिएंसी आ जाएगी। इसमें से हमने ए की एफिशिएंसी माइनस कर दी ए बी सी में से कि तीनों मिलकर एक दिन में 15 टेबल तैयार कर रहे हैं, तीनों मिलकर एक दिन में 15 टेबल्स रेडी कर रहे हैं। ए अकेला 4 टेबल बना रहा है, तो बी और सी दोनों मिलकर कितने टेबल बना रहे होंगे बताओ, 11 टेबल। एक मैं, एक मेरे साथ एक और लड़का, उसके साथ एक और लड़का, हम 3 लोग हैं। 3 लोग एक दिन में 15 टेबल बना रहे हैं, 3 लोग एक दिन में। मैं अकेला 4 टेबल बना रहा हूं, मैं अकेला कितने टेबल बना रहा हूं 4, टोटल कितने हैं 15, मैंने कितने किए 4, तो बचे हुए कितने वो किसने बनाए होंगे, जो मेरे साथ के 2 लोग और हैं। ठीक है ना, मैं हूं ए बी और सी, मैंने बनाए 4 टेबल, तो बी ने और सी ने मिलकर कितने टेबल बनाए होंगे 11, ये टोटल बने 15 में से 4 माइनस कर दो तो 11, तो बी और सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई। तो टोटल आपका जो टाइम है या डेज इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन, अब टाइम किसका निकालना है बी और सी का, तो एफिशिएंसी भी किसकी लेंगे बी और सी की। तो टोटल वर्क कितना है हमारे पास 60, एफिशिएंसी किसकी बी और सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, अब ये तुम्हारा है 15 माइनस 4 इज इक्वल टू, इसको 11 से डिवाइड कर दो, 5 होल 5/11 कि बी और सी मिलकर 5 होल 5/11 डेज में उस काम को खत्म कर देंगे। क्लियर, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन कि तीनों मिलकर काम को 4 दिन में कर रहे हैं, ए अकेला काम को 15 दिन में कर रहा है, तो बी और सी काम को कितने टाइम में खत्म करेंगे। ठीक है, क्लियर।